वेलकम बैक। फैसला साजों समेत सबको वार्निंग है, अब जो कॉल देंगे वो फाइनल होगी, कफन बांध कर निकलेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9 नवंबर को सवाबी में जरगा है जहां लाहे अमल देंगे, अब हम अपने हुकूक लेकर ही वापस जाएंगे। केपी हाउस में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। बानी ने पहले मुज़ाकरात की इजाजत दी थी, बाद में मना कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ से एक्शन लेने का मुतालबा, कहा सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गाने से फुर्सत नहीं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फरागोगी तैयार हो गई है जिसका ऐलान जल्द होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इलाज की जरूरत है, वो ज़हनी माजूरी के अस्पताल से अपना इलाज कराएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं फैसल करीम कुंडी मीडिया पर रहने के लिए शो से छोड़ते हैं। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, वो सियासत में आई तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। 1.5 माह में बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इलाज की ज़रूरत है, फौरी तौर पर किसी ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। वो बेचारा शुक्र करे यार, आपको गवर्नर हाउस में रहने को इजाज़त मिली हुई है, रहें, एंजॉय करें, खाना शाना खाया करें, चाय शाय पिया करें। लान है बड़ा खूबसूरत, मीडिया में रहने के लिए कोई शोशा छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अशेरी का हक है, अगर वो चाहे तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है। अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। 9 मई पर समझौता होगा, ना कोई डील की जाएगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं 26वीं तरमीम पास हो गई, 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी में कुर्सियां लगने से 1.25 घंटा पहले गंडापुर पहुंच गए थे। पहले ये गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, क्या हम गुलाम हैं? अब इन्हें चाहिए स्टिकर लगाएं, हाँ हम ही गुलाम हैं। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे, लाहौर हाई कोर्ट बार ने आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। हामिद खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, आईनी तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 और 21 गैर आईनी करार दी जाएं। तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात भी गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर को इक़दामात से रोका जाए। वकील रहनुमा मुनीर मलिक ने 26वीं तरमीम पर मुल्क की रेफरेंडम कराने का चैलेंज कर दिया। कहते हैं कोई भी इसकी हिमायत नहीं करेगा। नई तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इस वक्त अब या कभी नहीं वाली सूरत हाल है। तवक्को है अदलिया फ्रंट फुट पर खेलेगी और इस तरमीम को तस्लीम नहीं करेगी। अली अहमद कुर्द ने कहा वकला तहरीक का नारा है, नहीं छड़ांगे। तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, तहरीक तो कब की शुरू हो चुकी है। नेशनल एक्शन कमेटी ये चैलेंज देती है कि तमाम बार काउंसिल्स मिलकर एक मुल्क गिर रेफरेंडम कराएं, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कि 26वीं तरमीम मंजूर या ना मंजूर। हमें तवक्को है कि वो ये चैलेंज कबूल नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बेसिक स्ट्रक्चर या एसेंशियल फीचर्स के खिलाफ है और कोई आज़ाद अदालत 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे खुशी है आल पाकिस्तान की आज की लीगल एक्शन कमेटी ने इस वकला तहरीक को जो शुरू हो चुकी है, इसको हमने ये नारा दिया है, नहीं छड़ांगे, नहीं छड़ांगे। जिस पार्लियामान को इस्तेहकाक नहीं वो कानून साजी कर रही है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं अवाम इन तरामीम को मुस्तरद कर चुके, अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी, अब हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अदालतों में भी सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़यातन अब हकीकी आज़ादी पानी है, अपनी अदालतों को आज़ाद कराना है। जिस तरह की कानून साजी एक ऐसी पार्लियामान कर रही है जिसको कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारे मुकदमे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पड़े हुए हैं, वो चल नहीं रहे। पूरी कौम को हमारी आवाज़ है कि इन तरामीम को रद्द करें और हमारा साथ। खबर आपको नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है। ये इजलास 5 नवंबर को होगा और इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शरीक होंगे। और इसके साथ साथ इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर तरीन जजेस के साथ साथ जो हुकूमती और अपोजिशन के अरकान को नामजद किया गया है इस कमीशन की मेंबरशिप के लिए, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। और 5 नवंबर को इस जो होने वाला इजलास है ये 26वीं आईनी तरमीम के
बाद होने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक भी जो अहम पेशरफ्त है वो मुतवक्के है, और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम का मामला भी इस इजलास में ज़ेरे गौर आएगा। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज और उमर अयूब खान भी शिरकत करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान की तरफ से शेख आफ्ताब अहमद और फारूक एच नाइक भी इस में शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो एक अकलीती मेंबर रोशन खुर्शीद को जो नॉमिनेट किया गया था वो भी इस इजलास में शरीक होंगी, जबकि अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एक मेंबर इस इजलास का हिस्सा होते हैं इस कमीशन का, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। शुक्रिया आपका। टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। IMF ने अहदाफ पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। IMF की FBR हुकाम से वर्चुअल बातचीत हुई। FBR ज़राए का कहना है शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली है। ग्रीन लॉकडाउन से भी स्मॉग की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। आलूदा धुंध ने लाहौर का दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी नज़ला, ज़ुकाम और गले की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। आंखों में जलन की शिकायत भी सामने आ रही हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और चश्मा पहनकर बाहर निकलने की हिदायत की है। कराची के सनती मरकज साइट एरिया में सीवरेज का निज़ाम तबाही के दहाने पर। फैक्ट्रियों से निकलने वाला सनती फुजला और केमिकल सड़कों पर बहने लगा। गलाजत के ढेर और केमिकल मिले पानी की वजह से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची में सनती सरगर्मियों का मरकज साइट एरिया मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में सीवरेज का निजाम तबाह होने की वजह से हबीब बैंक रोड से मुतसिल फैक्ट्रियों का फुजला और केमिकल सड़कों पर फैल गया। जगह जगह उबलते नालों और कचरे के ढेर ने मिलकर माहौल को ताफुन ज़दा कर दिया है। गलियों में पड़ी गलाजत की वजह से शहरियों का चलना मुश्किल हो गया है। डाइनिंग मशीन वालों का है और उनका तेजाब वाला पानी है और सारा ये आप देख रहे हैं साथ में मस्जिद है। मस्जिद में आने वाले जानवरों की बड़ी दुश्वारी हो रही है। कंपनी वाले क्या सोच रहे, क्या करना चाह रहे हैं, कम से कम इस चीज़ का ख्याल करें, देखें कि लोग परेशान हो रहे हैं। सिराज कासिम तेली फ्लाईओवर से साइट एरिया आने जाने वाली सड़कों पर गड्ढे मौजूद हैं, जिसमें हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है। बीमारी भी इसी से तो पैदा होंगी और कैसे होंगी। गवर्नमेंट तो कोई एक्शन लेती ही नहीं है, कानों में रुई डाल के बैठ जाते हैं। बस गरीब आवाम जो है ना वो पिसती जाती, किसी किस्म की कोई सहूलत ही नहीं है। बहुत बीमारियाँ फैलती है, एक भी हजारों बीमारियाँ फैलती है ये गंदे के ढेर से। साइट एरिया की फैक्ट्रियों से निकलने वाला मुज़िर सेहत केमिकल फरहमी आपकी लाइनों में भी शामिल होकर पानी को मुज़िर सेहत बना रहा है। साइट एरिया की सड़कों पर फैले गलाजत के ढेर और सनती केमिकल्स वबाई अमराज के फैलने का सबब बन सकते हैं। मकीनों का मुतालबा है कि मुतालिका इदारे इन मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम मशावरती इजलास हुआ। एलामिया में बताया गया इजलास में जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी इजलास में शरीक हुए। होम एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस और जेल खानाजात और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में सियासी जमातों के अरकान सेनेटर राहत चीमा और खदीजा शाह ने भी शिरकत की। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वजीर आला मरियम नवाज से इटली की सफीर मारेलना अर्मेलन ने मुलाकात की। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी के शोबों में इटली की सरमाकारी पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सयाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कार्पेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई। वजीर आला पंजाब ने कहा उनकी हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। और IBA कराची ने MD कैट टेस्ट कराने से मौजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में दोबारा टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को IBA से ताउन करने की हिदायत की थी। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 26 अक्टूबर को MD कैट नताइज कलअदम करार दिए थे। हैदराबाद में पुलिस यूनिफॉर्म पहने कचरा चुनने वाला गिरफ्तार। एहलकारों ने पूछा यूनिफॉर्म कहां से आया तो कहा कचरे से मिला। अच्छा लगा तो पहन लिया। यूनिफॉर्म तुझे किसने दी थी? ये कचरे के पास पड़ी हुई थी। पहनने का किसने बोला था? किसी ने नहीं, मैंने खुद ने उठा के एक पहन के, मैंने बोला चलो अच्छी लगेगी पहन के मैं जा।
इसी पर बात करते हैं, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, क्या मामला है ये? बिल्कुल देखें, गुज़श्ता रोज नामालूम शख्स की जानिब से पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर कचरे का थैला कंधे पर लटकाकर सड़क पर घूमने की वीडियो वायरल हुई थी, जिन सिंध पुलिस के मुख्तलिफ शहरों में अफसरान ने अपने मातर अफसरान को वीडियो वायरल करने के हवाले से तफसीलात तलब की थी और कराची पुलिस की जानिब से भी तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान को वीडियो भेजी गई थी, जिसके बाद अब हैदराबाद पुलिस ने वर्दी पहनने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। DIG हैदराबाद का कहना है कि ये अली नामी शख्स है जो नशा भी करता है और कचरा चुनने का काम करता है, जिसने अपने बयान में बताया कि ये कचरा चुनने के दौरान ही उसको गार्बेज बैग में मिला था जिसमें यूनिफॉर्म मौजूद थी और इसे किसी और ने पहनने का नहीं कहा, बल्कि इसको ये अच्छी लगी तो उसने पहन ली। इस मुलजिम को GOR थाने में लॉकअप कर दिया गया है और इसके खिलाफ मजीद तफ्तीश। बहुत शुक्रिया नजीर शाह। सर इधर देखना। ट्रंप या कैमला, अमरीकी सदारती इंतखाब कौन जीतेगा? अमरीकी रियासत ओहायो में बेकरी में जीत की पेशगोई के लिए बिस्किट तैयार कर लिए गए। 100 साल पुरानी बेकरी में बिस्किट पर ट्रंप और कैमला की तस्वीरें लगी हैं। बेकरी मालिकान का कहना है 40 साल से इंतखाबात में पेशगोई के लिए यही तरीका इस्तेमाल कर रही हैं। 10 इंतखाबी नताइज में से 9 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई। तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।